अपूर्वा वशिष्ठ। आज आपके सामने नींबू के कुछ औषधीय गुण लेकर आई हूँ। देखो, नींबू खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होता ही है। अगर हम अपने खाने में डाल लेते हैं तो उसमें एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है, अलग स्वाद हो जाता है। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है ना, उसमें नींबू का काफी इस्तेमाल किया जाता है। नींबू जो है विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। और इसके साथ-साथ इसमें क्या होता है, हमारा डिटॉक्सिफाइंग करता है हमारी बॉडी को, यानी बॉडी को हमारी क्लीन करता है। साथ-साथ इसमें एंटी एजिंग गुण भी होता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और पता है इसमें और इसके अलावा क्या होता है साथियों? देखो, इसमें क्या होता है, जैसे किसी को डाइजेशन की समस्या होती है, अपच की समस्या है, कब्ज़ की समस्या है, तो उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर हम अपने खाने में 2-3 बूँदें इसकी डाल लेते हैं, तो ये जो होता है ना, हमारे डाइजेशन की समस्या को समाप्त कर देता है और हमारा को खाना पच जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि इसमें ये हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे किसी-किसी का क्या होता है, दांतों में कभी-कभी दर्द होता है, तो भी हम इसको अगर लगा लेते हैं तो हमें फ़ायदा मिलता है। या कभी स्मेल आ रही होती है, कभी मसूड़ों से खून आ रहा होता है, तो भी ये बड़ा हेल्पफुल होता है। और इसी तरह से क्या है कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है ये। तो स्किन में क्या होता है, चमक भी बनाता है, साथ-साथ जैसे झुर्रियाँ आती है ना, वो उसको खत्म करता है। उसके साथ में इसमें जो जैसे वो पड़ जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं और पिंपल्स के साथ में सनबर्न हो जाता है, तो उन सब का समाधान करता है। इसी तरीके से हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है कि अगर हम स्कैल्प में बालों में लगाते हैं, स्कैल्प में, तो क्या होता है, जैसे हमारे को डैंड्रफ की समस्या होती है, वो खत्म होती है और हमारे बालों में नेचुरल शाइन बन जाती है। और देखो, इसमें हमारा क्या होता है साथियों, फीवर की समस्या होती है। जैसे कि फीवर, जैसे हम सपोज कहते हैं मलेरिया हो गया किसी को, तो मलेरिया में अगर नींबू हम लेते हैं तो हमें ना बहुत तेज पसीना आता है। उस पसीने से क्या होता है कि बुखार उतर जाता है। और हमारी क्या होता है, नींबू की वजह से एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, जो कि मतलब इस बीमारी से लड़ने में भी हमारी हेल्प करती हैं। इसी तरीके से इसमें एंटीबॉडीज के कारण क्या होता है, ये जो गले का संक्रमण होता है ना, उसको भी कम करता है। मतलब उसको या तो होने नहीं देता, और या फिर अगर किसी को हो जाता है तो उसमें फिर वो जल्दी उसे ठीक करता है। ऐसे किसी का जी घबराता है जैसे कभी, तो हम नींबू को भून करके उसमें काला नमक और भुना जीरा डाल करके अगर थोड़ा ले लेते हैं उसको, नींबू के रस को, तो हमें बहुत आराम मिलता है। इस तरह से साथियों, जैसे अब हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर में भी इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है, बड़ा लाभकारी होता है ये। या फिर कभी-कभी किसी का क्या होता है, जल जाती है ना स्किन, तो भी जली हुई स्किन पे अगर हम नींबू के रस की मसाज कर दें 2 मिनट के लिए और उसको नियमित कुछ टाइम तक करते रहते हैं, तो ये जो है मतलब कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। तो इस तरह से हमारी इतनी सारी इसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, तो और वज़न कम करने में तो बड़ा मददगार होता ही है ये। तो इस तरह से हम इसका सेवन कर सकते हैं। साथ-साथ इसमें सिर्फ़ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी-किसी को एसिडिटी की समस्या ना हो। अगर एसिडिटी की समस्या होती है ना, तो उसको फिर उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और या कई बार क्या होता है, दाँत जो होते हैं ना, जैसे हम दाँतों में लगाते हैं, तो दाँत बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए उस समय। अदरवाइज़ हम इसका सेवन कर सकते हैं साथियों। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है नेचर टॉक बाय अपूर्वा वशिष्ठ। धन्यवाद साथियों।